दूर किसी जंगल में परिंदे बहुत परेशान थे, क्योंकि इनके जंगल में खाने को कुछ भी नहीं था। कहर पड़ने की वजह से परिंदों को खाना कहीं से भी नहीं मिल रहा था, और अगर कहीं से मिल जाता तो वो आपस में लड़ाई करने लगते। ये दाना मेरा है, मेरी नजर इसके ऊपर पहले पड़ी थी। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। मेरी नजर पड़ी थी पहले दाने पर। तुम चाहते हो कि मजा चखाऊं तुम्हें? मैं तो दाना लिए बगैर नहीं जाऊंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। और हाँ, मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। तुम जैसों का मुकाबला करना अच्छी तरह आता है मुझे। हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ। हाँ हाँ, मैं भी डरती नहीं हूँ किसी से। मैं भी देखती हूँ क्या कर लोगे तुम। अभी वो हाथापाई पे उतरने ही वाले थे कि वहाँ शानो चिड़िया आ पहुंची। ये आप इस तरह क्यों लड़ रहे हैं? मुझे बहुत दूर से आपके लड़ने की आवाज आ रही थी। शानो चिड़िया, ये कबूतर बहुत झूठा है। इस दाने पर पहले मेरी नजर पड़ी थी, इसलिए ये दाना मेरा है, मगर ये जकड़ रहा है मेरे साथ। शानू चिड़िया, झूठा मैं नहीं, झूठी तो ये खुद है। ऐसे लड़ना अच्छी बात नहीं है। कितना अच्छा हो अगर आप ये दाना मिल बांट कर खा लें। अगर आज हमारे जंगल में दाने की कमी है तो कल नहीं होगी। मुश्किल वक्त में ही हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, और मिलजुल कर रहने से ही मुश्किल वक्त जल्दी गुजर जाता है। लड़ झगड़ के और एक दूसरे का साथ न देने से सिर्फ मुश्किलात में इजाफा ही होता है, और कुछ नहीं होता। मैं तो आपको बुलाने आई थी। तोते भैया ने सब परिंदों को इकट्ठा किया है। उन्होंने कोई जरूरी बात करनी है। बहुत शर्मिंदा होते हैं और वो दाना मिलकर खा लेते हैं। फिर वो शानो चिड़िया के साथ तोते के पास चले जाते हैं। अगर हमने अब भी कोई फैसला न किया तो हम सब भूख से ही मर जाएंगे। पहले तो कहीं ना कहीं दाना मिल जाता था, लेकिन अब तो दाना कहीं से भी नहीं मिलता। तोते भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तो परिंदे दाने की वजह से आपस में लड़ने झगड़ने भी लगे हैं। अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसी में हम सब परिंदों की बेहतरी है, वरना हम सब भूख से ही मर जाएंगे। लेकिन कोई ये भी तो बताए कि हम हिजरत करके जाएंगे कहाँ। काले उल्लुओं के पहाड़ों वाले जंगल का तो सबको पता है, वो कितने खतरनाक और जालिम हैं। कालू भैया, क्यों ना हम काले जंगल में जो अनाज है इसे ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन शानो, काले जंगल के रास्ते तो बहुत खतरनाक हैं, और वहाँ तो बहुत जालिम उल्लू रहते हैं जो किसी को जिंदा नहीं लौटने देते। ऐसा ना हो कि हम सब अपनी जान से हाथ धो बैठे। कालू, हम सब एक साथ नहीं जाएंगे, बल्कि पहले सिर्फ मैं और तुम जाएंगे। अगर हमें वो अनाज के खेत मिल गए और जिंदा सलामत लौट आए तो बाकी परिंदों को भी बुला लेंगे। हाँ शानो, ये ठीक रहेगा। आप सब परिंदे हमारा इंतजार करना और दुआ करना कि हम कामयाब लौटें। और फिर कालू कौवा और शानो चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुँच जाते हैं और जाकर एक पेड़ पे बैठ जाते हैं। शानो चिड़िया, जब मैं छोटा था तो मैंने अपनी दादी माँ के पास काले जंगल का एक नक्शा देखा था। अगर तुम कहती हो तो हम इनसे वो नक्शा ले आते हैं, ताकि हमें जंगल के रास्ते ढूंढने में आसानी हो जाए। कालू, अगर ऐसा है तो हम नक्शा जरूर ले लेते हैं, लेकिन तुम्हारी दादी का घर है कहाँ? यहाँ ही इस जंगल में थोड़ी दूर रहती है मेरी दादी माँ। और वो दोनों कौवे की दादी के घर की तरफ निकल जाते हैं। जल्द ही वो कौवे की दादी के घर पहुँच जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम दादी माँ, कैसी हैं आप? कालू बेटा, तुम हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कमबख्त, इतने बड़े हो गए हो लेकिन बोलते वैसे ही खतरनाक हो। जान निकाल दी मेरी तुमने तो। अच्छा बताओ, कैसे आना हुआ? कहीं फिर से तो बीवी से लड़कर नहीं आ गए? नहीं नहीं दादी माँ, हम काले जंगल में जा रहे हैं अनाज ढूंढने। हमारे जंगल में कहर चल रहा है, सब परिंदे बहुत परेशान हैं, मगर हमें जंगल के रास्ते का पता नहीं चल रहा। अगर आप हमें जंगल का नक्शा दे दें तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। लेकिन कालू, काले जंगल के रास्ते तो बहुत मुश्किल हैं, और वहाँ का अनाज ढूंढना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम्हारे दादाजी एक बार गए थे अपने साथियों के साथ, उनके साथी तो मारे गए, और तुम्हारे दादाजी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर लौटे थे। तुम ये नक्शा ले लो, शायद जो काम दादा नहीं कर सका वो पोता ही कर ले। और फिर कालू कौवा और शानो चिड़िया वो नक्शा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। शानो चिड़िया, हम एक बार किसी पेड़ पे बैठ के इस नक्शे को अच्छी तरह समझ लेते हैं। और फिर वो एक पेड़ पर बैठकर उस नक्शे को देखना शुरू कर देते हैं। ये देखो शानो, नक्शे के मुताबिक हमें मशरिक की तरफ जाना चाहिए। काले जंगल का रास्ता वही है। कालू, ये नक्शे पे लाल निशान कैसे हैं? ये जो काले जंगल के पीछे नजर आ रहे हैं। शानो चिड़िया, ये लाल निशान खतरे के निशान है। ये इलाका बहुत खतरनाक है, हमें इस इलाके से बहुत ज्यादा एहतियात से गुजरना होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरो मत कालू, हम एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। अल्लाह जरूर हमारी मदद करेगा। हिम्मत करके बस आगे बढ़ते जाओ। और फिर वो दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं। उड़ते उड़ते इन्हें रात हो जाती है।
शानू, ये वही खतरनाक इलाका है जो नक्शे में लाल रंग का दिखाई दे रहा था। हाँ कालू, ये वही इलाका है, लेकिन रात भी बहुत हो गई है। अब हमें इसी खतरनाक इलाके में ही रात गुजारनी पड़ेगी। हाँ, सही कह रही हो। और हम कर भी क्या सकते हैं? आज रात को रोशनी काफी थी, क्योंकि आज 14वीं की रात थी। वो बैठे होते हैं कि अचानक शानू चिड़िया की नजर सामने झाड़ियों पर पड़ती है। यहाँ एक छोटा सा उल्लू का बच्चा झाड़ियों में फंसा हुआ था। कालू, वो देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कोई उल्लू का बच्चा है वहाँ। और फिर वो दोनों उसके पास जाते हैं और जल्दी से इसे इन कांटेदार झाड़ियों से आजाद करवाते हैं। तुम इतनी रात को इधर क्या कर रहे हो बेटा? अंकल, मेरा घर काले जंगल में है। मैं खेलते खेलते इधर निकल आया और इन झाड़ियों में फंस गया। मैं तो रो रो के थक गया था, मगर कोई नहीं आया। आप अगर मुझे ना निकालते तो शायद मैं आज इधर ही मर जाता। क्या तुम्हें अपने घर के रास्ते का पता है बेटा? जी आंटी, मुझे पता है। ठीक है बेटा, सुबह होते ही हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे, क्योंकि हम भी काले जंगल की तरफ ही जा रहे हैं। और फिर वो सुबह होते ही उल्लू के बच्चे के साथ काले जंगल की तरफ चले जाते हैं। उड़ते उड़ते वो दूर निकल जाते हैं और फिर काला जंगल शुरू हो जाता है। इस जंगल के सब पेड़ काले थे और वहाँ सिर्फ उल्लू ही रहते थे। अंकल, हमारा घर इस तरफ है। और फिर वो उसके घर की तरफ चल पड़ते हैं। वो देखते हैं कि सामने उल्लू इकट्ठे बैठे रो रहे हैं, और जैसे ही इनकी नजर इस छोटे उल्लू पर पड़ती है, वो बहुत खुश हो जाते हैं। तुम कहाँ चले गए थे ओगी? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मामा, मैं खेलते खेलते दूर निकल गया था, और फिर मैं एक फूल देखने झाड़ियों की तरफ गया तो मेरे पाँव कांटों में फंस गए। मैं बहुत रोया, मैं सारा दिन वहाँ तड़पता रहा, और फिर रात को ये कौवा अंकल और चिड़िया आंटी आए और मुझे झाड़ियों से निकाला। ये मुझे ना बचाते तो अभी भी मैं वहीं फंसा होता। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कौवे और चिड़िया बहन। शायद आज तुम अगर हमारे ओगी की जान ना बचाते तो आज हमारा ओगी हमारे पास ना होता। लेकिन तुम लोग इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे थे? ये तो बहुत खतरनाक इलाका है। हमारे खानदान वाले तो किसी भी बाहर से आने वाले परिंदे को नहीं छोड़ते। हमें काले जंगल के अनाज की तलाश में जाना है, वरना हम और हमारे साथी परिंदे कहर की वजह से मर जाएंगे। कौवे, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, वरना हमारे खानदान वाले तुम्हें मार देंगे। ये देखें, हमें इस हरे रंग के निशान वाली जगह पे जाना है। मुझे लगता है ये मशरिक की तरफ ही है। चलो अब चलते हैं। रास्ते में बैठे उल्लू शानो चिड़िया और कौवे को इस बड़े उल्लू के साथ जाता देखकर बहुत हैरान होते हैं। जैसे ही वो एक पेड़ पर बैठते हैं तो एक बूढ़ा उल्लू उनके पास आता है। ये तुमने इन कौवे और चिड़िया से दोस्ती कब से कर ली? बड़े उल्लू जी, उन्होंने हमारे ओगी की जान बचाई है। ये बहुत अच्छे परिंदे हैं। हम तो ऐसे ही इन लोगों को मारते थे। ये तो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। लेकिन अब इन्हें जाना कहाँ है? बड़े उल्लू जी, हमें अनाज के खेत की तरफ जाना है। हमारे जंगल में कहर चल रहा है। दूसरे परिंदे हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब इस नक्शे से देखकर हमें बता सकते हैं कि हमें और कितना आगे जाना है। अरे, नक्शे की क्या जरूरत है? ये जगह तो यहाँ पास ही है। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अनाज के खेत तक ले चलता हूँ। वो तीनों बड़े उल्लू के साथ चल पड़ते हैं। जैसे ही वो उड़ते उड़ते थोड़ा आगे पहुंचते हैं तो कौवा और चिड़िया सामने देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ अनाज ही अनाज था, चावल, गंदम, छली और बहुत कुछ। बड़े उल्लू जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमारी मुश्किल आसान कर दी। नहीं नहीं, शुक्रिया तो हमें कहना चाहिए। आपने हमारे बच्चे की जान बचाई। हम सारी जिंदगी आपके एहसानमंद रहेंगे। और साथ ही हम अपने पिछले रवैये के लिए माफी चाहते हैं। इस तरह इनकी इन उल्लुओं के साथ दोस्ती हो जाती है, और वो वहाँ से ढेर सारा अनाज लेकर लौटते हैं, और फिर अपने जंगल के परिंदों को लेकर इस अनाज की तरफ हिजरत कर जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हिम्मत और बहादुरी से काम लेने वाले कभी नाकाम नहीं होते।